मैंने सुना आप 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले हैं, यहाँ एक अखबार में पढ़ा था, हो रहा है कि नहीं हो रहा वो? अब देखिए, हम तो सुने थे कि महंगाई भी कम होने वाली है। हाँ, महंगाई तो वो तो बढ़ गई है, लेकिन आप तो देखेंगे अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन आ ही नहीं, बल्कि और बुरे दिन आ गए। आपके लोगों ने नारा ऐसे ही लगा दिया कि 15 अगस्त को हम झंडा चढ़ाएंगे, जैसे महंगाई की बात होती है 15 लाख की। देखिए, हर चीज़ समय समय का है, कल क्या होगा नहीं होगा वो कौन जानता है। लेकिन जिन्होंने वादा किया था, अगर वो वादे पे कमिट नहीं रहेंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, वादे तोड़ देंगे, तो जनता तो त्राहिमाम कर रही है, लोग परेशान हैं। उस इशू का तो मैं बात करूंगा ये आपसे। मैंने आपके पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारे तेजस्वी जो हैं 15 अगस्त आएंगे तो वही झंडा फहराएंगे और वही सब कुछ करेंगे। सब लोगों की कामना रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। या ये कहें कि आप नहीं कर पाए? देखिए, कोशिश की होगी आपने। आप देखेंगे तो चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है बिहार में। जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में था, चुनाव आयोग का जो नतीजा था वो उनके पक्ष में था। तो ये बिहार की जनता सब जान रही है, लेकिन हड़बड़ी किसी बात की हम लोगों को नहीं है। हम जनता के सवाल पे चुनाव लड़े, उन मुद्दों पे लड़े जो असल मुद्दे थे। अभी भी उसी मुद्दे पे हम लोग खड़े हैं। विपक्ष भले ही आप देखेंगे हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष जो है बड़ी मजबूत है। संख्या जो है थोड़ी बहुत का ही अंतर है। अगर वोटों में जाए तो मात्र केवल हमारे और उनके गठबंधन में 12,000 का ही डिफरेंस है। हाँ, टोटल वोट में 12,000 तो हमारे पास जनता भी है, जमात भी है। पर कई बार होता है ना, कई बार कहावत होती है कि बारात में जब तक कोई बूढ़ा आदमी ना हो तो बारात की परेशानी जो होती है दूर नहीं होती। आपको लगता नहीं कि तेजस्वी यादव लड़े चुनाव, लगभग जीतने वाले थे जैसे आप कह रहे हैं, परंतु अनुभवी जो है नीतीश कुमार आपसे आता है, तो अनुभव के मामले में वो आपको मात दे गए। अब देखिए, अब 70 से 40 आ गए तो ऐसे अनुभव का क्या फ़ायदा। जो 15 साल से बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसको भी सबसे बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सो कॉल्ड, उसके साथ मिलकर के लड़ना पड़ रहा है। जो अपने आप को क्लेम करते हैं तो जो जीते वो सिकंदर होता है। ठीक है, लेकिन वो तो हम तो कह रहे हैं जनता के बीच तो हम जीते, वो तो चुनाव आयोग का नतीजा था। नहीं, तोड़फोड़ की राजनीति जो वो कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपने क्या आप कई बार ये लगता है कि तेजस्वी जो है अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। जो ये एक्सपीरियंस नीतीश जी का है, बिहार के विकास में लगाए होते तो बिहार कहीं और होता। भले तोड़ जोड़ करके सत्ता में कायम है, लेकिन ये तो दिखाता है, ये भी तो दिखाता है कि उनको जनता से ज्यादा कुर्सी प्रेम है। नीतीश कुमार जी की राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो आपके साथ रहे तब भी सत्ता में रहे, चाहे उनके साथ रहे तब भी सत्ता में रहे, तो उनको सत्ता में कैसे रहना उनकी आर्ट आती है। आपको सत्ता से बाहर कैसे रहना ये आर्ट आती है। देखिए, हम लोग तो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, नीति है, सिद्धांत है। नीतीश जी का तो कुछ है नहीं, उनकी एक ही आइडियोलॉजी, एक ही नीति, एक ही सिद्धांत की कुर्सी से चिपके रहना। पहले तो एक ही पार्टी में थे। नहीं, एक थे, लेकिन उनकी अलग पार्टी बनी। तो अभी जिस पार्टी में है, लेकिन आप देखिएगा जहाँ रहे वहाँ स्थिर से कहाँ रहे, या ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा ना हो। नहीं, फिर आपको भी ठग लिया था, आपको विश्वास उस आदमी का नहीं हो, लालू जी को पहचान नहीं पड़ी ना उस आदमी की। नहीं, हम लोगों ने भरोसा जताया किया कि चलो भाई, अब जो है नीतीश कुमार जी सही रास्ते पे आए हैं, लेकिन 18 महीने बाद फिर वही काम किया। अब देश की जनता ने भी देख लिया और हम लोगों ने भी देख लिया। अब तो हम नहीं कहते, देश के बिहार क्या देश में किसी से भी पूछिएगा कि पलटू कुमार कौन है तो वो बता देगा। मैं भी उनको काफ़ी साल से जानता हूँ, लालू जी को भी जानता हूँ। सवाल ये उठता है कि कई बार कि एक्सपीरियंस की बात बार बार हो रही है कि एक अखबारों में पढ़ा कि आपके बारे में पढ़ा कि आप कई बार पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, बिहार से गायब हो जाते हैं। जैसे आरोप लगा आपके ऊपर, मैं अखबार में पढ़ा कि जब सेकेंड वेव आई तो आप गायब थे ज़्यादातर। नहीं, आप देखिएगा, आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले कौन है? जो सत्ता में रह करके जिनको काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री कहाँ नजर आए आपको? एक अन्य मार्ग के बाहर तो नजर नहीं आए वो। अस्पतालों की स्थिति क्या थी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी, दवाओं की क्या स्थिति थी? आपको जो भी नजर आया केवल आरजेडी के लोग नजर आए। हमने तो बाकायदा मुख्यमंत्री जी से ये चिट्ठी लिख करके कहा कि भैया हमको अनुमति दीजिए, आप नहीं निकल रहे तो हमको निकलने दो। पिछली बार निकले थे तो कितने मुकदमे हम पे कर दिए। बेरोजगारी के मुद्दे पे निकले थे कि 19 लाख रोजगार देना था, तो हम पे 307 का मुकदमा कर दिया। तेजस्वी यादव बिहार से चले गए छोड़ करके, ये सच है कि नहीं है? नहीं, बिहार से हम कैसे जा सकते हैं? उन दिनों में आप बिहार से बाहर थे, मतलब यहाँ नहीं थे, ऐसा आपको पता है। लालू जी की तबीयत खराब थी, हम वहाँ चले गए थे, देख लिया। उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन का तो पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन के बीच भी हमने जो है अनुमति मांगी। लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत क्या है? यानी नीतीश कुमार जी से लोगों की भरोसा नहीं है। पक्ष में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, उनको उम्मीद नहीं है, विपक्ष के नेता से उम्मीद है।
अगर ऐसी ही बात है तो वो कुर्सी छोड़ दे, हमको तो मौका दे दे, हम करके दिखाएं काम। नहीं, आपको तो मौका मिलेगा जब आपको जीतेंगे, आपके भी रहेगा, इस बार भी रहे। 15 साल तक एक आदमी सत्ता में रह सकता है, और जबकि आपके पास 15 साल के बाद लोग नॉर्मली हार जाते हैं। उस आदमी को आपने पहले जिताया, फिर किसी और ने जिता आपको दिया। भी पता है लॉकडाउन के दौरान सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते थे। अगर हम अस्पतालों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, तो लोग बोलते कि कोरोना फैला रहा है। इसलिए बाकायदा हमने अनुमति मांगी कि आप अनुमति दीजिए, वरना आप तो केस मुकदमे कर देंगे। ऐसे सैकड़ों केस मुकदमे हम लोगों पर किया हुआ है।